दीपक, कुल मिलाकर मामला तो यही कहा जाएगा ना, जो बलराम बता रहे हैं कि तकनीकी मामला है, और तकनीकी मामले पर क्योंकि माहौल चुनावी है, जमकर राजनीति हो रही है। दीपक, रोमाना, इसकी शुरुआत दरअसल तब हुई थी जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने बंगला खाली किया। बंगला खाली करने वक्त अरविंद केजरीवाल ने चाबी जो वहाँ पर अधिकारी थे उनको सौंप दी, और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने चाबी आतिशी को सौंप दी, जिसके एक दिन बाद आतिशी ने अपना एक सामान जो है वो उस बंगले में रख दिया। लेकिन तब उपराज्यपाल की तरफ से ये कहा गया कि आपको इस तरीके से आप बिना प्रोसेस फॉलो किए अपना सामान नहीं रख सकती है, पूरा प्रोसेस होता है। फिर वो सामान बाहर कर दिया गया और फिर कुछ दिनों बाद एक नया अलॉटमेंट लेटर जो आतिशी को थमा दिया गया और कहा गया कि आप इसी बंगले में रह सकती हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इतना समय बीत जाने, करीबन 3 महीने के भीतर आपने उसमें शिफ्ट नहीं हुई हैं, जबकि आप ये कह रही हैं कि टेक्निकल तौर पर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप वहां पर क्यों नहीं शिफ्ट हो रही है? और दूसरा, आपने AB 17 मथुरा रोड वाला घर भी नहीं छोड़ा है। तो इसी विवाद के चलते ये दोबारा उन्हें बंगला खाली करने के लिए कहा गया है और उन्हें 2 नए बंगलों का ऑफर दिया गया है। लेकिन इस पर राजनीति इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर लिया है कि जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड को इतना आलीशान बना दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसको लेकर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। ये बताना चाहती है कि उसमें इतनी चीज़ें लगाई, इतने महंगे चीज़ें लगाई गई, वो तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं चुनाव को बीजेपी खींचना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि इससे एक बड़ा फायदा उन्हें इस चुनाव में हो सकता है। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी भी, रोमाना, उस मुद्दे पर बीजेपी को दोबारा घेरने की कोशिश कर रही है। आज संजय सिंह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इस विवाद को लेकर, फिर यहाँ से वो वहाँ जाएंगे और संजय सिंह ये कह रहे हैं कि हम खुद चलना चाहते हैं और जो आरोप बीजेपी उन पर लगा रही है कि इतना महंगे का ये, इतने महंगे का ये लगा दिया, वो हमें भी दिखाएं और हमें भी बताएं कि क्यों इस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी का अपना तर्क है, क्योंकि कहां तो आम आदमी पार्टी जो है उसकी सबसे बड़ी यूएसपी क्या कि वो तो बिल्कुल आम लोग हैं, कॉमन मैन वाली उनकी छवि, और ऐसे में वो आम आदमी वाली छवि रखने और आम आदमी की बात करने वाली पार्टी, उसी को लेकर बीजेपी आक्रामक और कमजोर नब्ज एक तरीके से कहा जाए, जो शीश महल वाले पूरे आरोप बीजेपी की तरफ से इस मुख्यमंत्री आवास के जरिए लगाए जा रहे हैं सीधे अरविंद केजरीवाल पर। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास, ये जो शीश महल जिसको बीजेपी कह रही है, इन तमाम आरोपों के बीच संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, आज वहीं जाने की तैयारी में है। मीडिया के साथ दिल्ली सीएम आवास जाने का संजय सिंह ने ऐलान किया है और इसी वजह से यहां 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और वहीं पर हमारे सहयोगी बलराम पांडे भी मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम आतिशी कदम कदम पर नौटंकी कर रही हैं, ये विजेंद्र गुप्ता की तरफ से कहा जा रहा है। निजी स्वार्थ के लिए जनता को गुमराह करने का काम मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार नौटंकी सरकार है। ये चुनाव में लोग, दिल्ली में लोगों से मैं मिल रहा हूँ और सिर्फ लोगों का एक ही कहना है कि इस बार बदलाव हुआ। और जो लोग आपदा बनकर दिल्ली पर 10 साल से, दिल्ली में जिस तरह के हालात पैदा किए इन लोगों ने, बारिश हुई थोड़ा सा तो सब जाम, वाटर लॉगिंग, यहाँ तक कि लोग डूब के मर गए। दिल्ली के, देश की राजधानी में सर्दी आई तो पॉल्यूशन इतना कि लोग घर से ना निकल सके। यानी कि कोई भी मौसम ऐसा नहीं है 12 के 12 महीनों में कि जब दिल्ली में उस मौसम के को एंजॉय करने की बजाय लोग उससे डरने लगते हैं कि गर्मी आती है, पानी की दिक्कत, गंदे पानी की सप्लाई। तो ये सारा जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं, इसको लोग बदलना चाहते हैं और एक बार दिल्ली में कमल खिलाना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। मुझे लगता है इससे बड़ी नौटंकी सरकार हो नहीं सकती। और आतिशी मार लेना तो कदम कदम पे नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। विजेंद्र गुप्ता को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार नौटंकी सरकार है। और ऐसे में जैसे ही दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जो सबसे बड़ा मुद्दा सियासी तौर पर गरमा रहा है वो ये बंगला विवाद है, तूल पकड़ गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इसी बंगले वाले मुद्दे को लेकर आमने सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। मुख्यमंत्री आवास को, मेरे सरकारी घर को मुझसे छीनकर
वो दिल्ली वालों के काम रोक सकते हैं, तो उन्हें इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए। जिसमें कोई नया व्यक्ति आता है तो पहले अलॉटमेंट होती है, फिर पोजीशन बाद में लेता है। अभी जो पहले रह रहे थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, उनका पोजीशन से खाली करना और दूसरे को पोजीशन लेना एक प्रक्रिया है, उसको कर लेना चाहिए। इसमें वो क्यों नहीं पालन कर रही है, हमारे लिए आश्चर्य की बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।